तो आज बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में जो है एक आपका जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें इसमें एक सर्कल लिया गया है समझाने के लिए बच्चों को। दरअसल क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो ये 4 क्वाड्रेंट में अलग अलग एंगल बनते हैं। तो उन एंगल को समझाने के लिए एक सर्कल लिया गया है आपकी बुक में, क्लास 11th की बुक में। और उसमें इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिए गए हैं कॉस थीटा और ये लिए गए हैं साइन थीटा। ठीक है, तो ये यूनिट सर्कल है। दरअसल ये यूनिट सर्कल है, इसका मतलब ये है कि इसका रेडियस जो है वो 1 होने वाला है। तो रेडियस 1 होगा तो उसको 1 यूनिट कहा गया है। तो 1 यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो रेडियस है वो 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट आप कह सकते हैं, 1 यूनिट लिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये एंगल आपका x होगा, मतलब आपने इस टर्मिनल, ये जो टर्मिनल साइड है आपकी, उसको आपने यहाँ से ऐसे करके यहाँ इस पोजीशन पे ले आया, तो ये पॉइंट आपकी P हो गई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए cos थीटा और sin थीटा। यूं ही cos थीटा sin थीटा नहीं हो गए, आप अगर आप इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें अगर आप लगाएंगे साइन थीटा, अगर इसको मैं O मान लो, इसको P है, ये P है और ये आपका Q है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मतलब PQ अपॉन, ये हो जाएगा PQ अपॉन OP। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा PQ, OP की वैल्यू कितनी है 1, तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन थीटा। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई साइन थीटा, मतलब इसकी वैल्यू आपकी आ गई साइन थीटा। इसी तरीके से पाइथागोरस प्रॉपर्टी नहीं, इसी तरीके से आप जो है cos थीटा भी निकाल सकते हैं। तो cos थीटा जो आपका आ जाएगा, cos थीटा वो हो जाएगा आपका OQ अपॉन OP। ठीक है, तो अगर आप इसमें OQ निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1 इंटू cos थीटा, मतलब इसको अपन सिंपली cos थीटा कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया cos थीटा। ठीक है, अब अगर आप इससे पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी, मतलब क्या है, आपका बेस जो है वो हो गया कॉस थीटा और आपका परपेंडिकुलर हो गया साइन थीटा। तो ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। जब आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। तो ये बात तो उस बच्चों को समझ में आ गई, लेकिन उस बच्चे ने मेरे से कहा कि सर अगर इस रेडियस को 1 यूनिट ना लेकर के 2 यूनिट ले लिया जाए, ठीक है, तो क्या ये बात, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आपका आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या वो स्टिल वैलिड होगा? क्या वो अभी भी जो है तो उसमें लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आप देखिए, अगर आपने इस लेंथ को ले लिया 2 यूनिट, अगर आपने इसको 2 यूनिट ले लिया, ठीक है, तो जब आप साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे इसमें, तो ये वाली लाइन आपकी आ जाएगी 2 कॉस थीटा, और ये जो आपकी लाइन है जिसको अपन PQ कह रहे हैं वो आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। और यहाँ पर जो आपकी जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस लिया गया है 2 यूनिट, ठीक है, वो तो 2 यूनिट हो जाएगा। तो अब आप इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी फिर से लगाओ। आप इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाया। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस 2 है तो उसका स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर आपका 2 साइन थीटा है, तो यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा ले लिया और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया। तो अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से इस 4 को आप कट कर दोगे अगर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अगेन ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके रेडियस को 1 यूनिट ले रहे हैं या 2 यूनिट ले रहे हैं या आप 3 यूनिट ले रहे हैं या कोई भी आप ले रहे हैं, अगर आप 3 यूनिट लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा 3 sin थीटा। अगर आप 4 यूनिट रेडियस लेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा और ये 4 sin थीटा। तो उसके हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बार बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी यूनिट के रेडियस को लेने पर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही आएगा। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को क्या कहा गया है, आइडेंटिटी कहा गया है। तो इस तरीके से आपका जो सवाल है उस बच्चे का, अगर आपका भी ये सवाल रहा होगा तो ये सवाल जो है अब सॉल्व हो चुका है ना। तो आप कोई भी रेडियस लेकर के उसका आंसर ला सकते हैं। थैंक यू।